वालेकुम इस्लाम। सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं आप सबको बता दूं, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड आपने करना है। जजाकल्ला जी, बोले जी सर। सर इसमें नीश भी आती है ना? हाँ हाँ, नीश भी आती है, बिल्कुल पूछे। अच्छा। अच्छा, एक मेरी बात है कि बंदा जैसे कि नीश स्पेसिफिक हो रहा है, तो उसमें हम्म एक चीज़ है कि पेंटिंग्स हम्म और दूसरी चीज़ है ग्राफिक्स। जिस तरह आपने हम्म बताया कि एक बंदा सिर्फ ग्राफिक्स पे काम कर रहा है, हम्म अगर मैं ग्राफिक्स की तरफ जाऊं तो उसमें टेम्पलेट्स आ जाते हैं, बर्थडे कार्ड आ जाते हैं, वेडिंग हम्म कार्ड आ जाते हैं, वेडिंग मेन्यू आ जाते हैं। हम्म, और पेंटिंग में जाएं तो स्पेसिफिकली सिर्फ पेंटिंग्स आती हैं। बिल्कुल। अब इन दोनों में से नीश स्पेसिफिक कौन सा होगा? ग्राफिक्स वाला भी नीश स्पेसिफिक होगा या वो उसमें मल्टीपल नीशेस आ गई हैं? देखिए, एक नीच को पकड़े, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आप कैसे ठीक है। डॉक्टर को, किसी को, खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर किसी को दिल का मसला बनता है, वो सबसे पहले जाएगा एक डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक फिर है। उसके बाद वो डॉक्टर कहता है आपको दिल का मसला है, वो फिर जाएगा दिल के डॉक्टर के पास। सही है। ठीक है। अब दिल के डॉक्टर के बाद वो जाएगा, दिल का डॉक्टर कहता है आपका दिल का ना ये जो वाल है ना ये खराब है। सही है। ठीक है। अब अब एक चीज बताइए, अब उस बंदे को पता है मुझे दिल के वाल का मसला है। सही है। अब ठीक वो है। दिल के वाल के ऊपर दोबारा जाएगा या फिर जनरल डॉक्टर के पास जाएगा। वो दिल के वाल पर जाएगा। राइट। इसी वजह से हम स्पेसिफिक रहते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे मतलब मसले का सिंपल एक नीच पे रहते हैं। एक नीच पे, मेन नीच पे रहे। मैंने जब आपको लगे। मैंने हम्म हाँ, जब आपको लगे। मैंने ये सवाल किया है कि अगर आप ग्राफिक्स में रह रहे हैं, हम्म ग्राफिक्स जैसे आपने एक अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले सामने दिखाया भी है जिसका हम्म आपने बोला कि ये सिर्फ ग्राफिक्स पे काम कर रहा है, हम्म तो उसको हम वो चीज कहेंगे कि वो एक चीज पे काम कर रहा है या उसको वो मल्टीपल है? सिर्फ इस मैं यस नो में मतलब पूछ रहा हूँ ताकि वो मेरी बात क्लियर हो जाएगी मेरे लिए। वो सेम नीच ही है, क्योंकि उसकी वो पेरेंट सेम नहीं? नीच डिजाइनिंग है। ठीक ठीक है, वो है, कर तो मतलब मैं ऐसे एट द पूछ एंड रहा था। डिजाइनिंग है ना। हाँ बस, मैं ये आपको ना थोड़ा सा इसलिए मैं डिटेल में बता रहा था कि बच्चों को भी समझ आ जाए। जब मैं आपको समझ लगे, रहा हूँ, बताओ। आप जैसे वो आपने देखा होगा वो कर रहा था वोचर के ऊपर काम, ठीक है। लेकिन आप नोट करेंगे कि वोचर के अंदर उसने बहुत डिजाइन बनाए, इस हद तक बनाए ठीक कि है। कोई आएगा कि वोचर खरीद के ही जाएगा उसकी शॉप से। लेकिन उसने बिल्कुल। फिर भी दूसरी नीच के अंदर भी काम करते करते अपने आप को ब्रॉड करता रहा वो। तो वो रहा तो डिजाइनिंग के अंदर ही है। सही है, आप कर सकते हैं। सही जजाकल्ला। है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था शेर भाई, जजाकल्ला। जज़ाक अल्लाह। आगे हैं जी हमारे साथ आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी, आयशा हैं जी हमारे साथ। आयशा, आयशा अरीजबा। ओके जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पर्सन है हाफिज इफ्तिखार खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले इस्लाम जी। सर कैसे, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो कॉपीराइट वाली कीवर्ड्स होते हैं, हम्म इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम कि ये कॉपीराइट लिया हुआ है इस पे उन्होंने? हाँ, अच्छा जी। ऊपर से मैंने थोड़ा ये करना देखें, है। बेटा बताएं जी, कॉपीराइट कंटेंट या कॉपीराइट कीवर्ड का कैसे पता चलता है? बताएं सारे, बताएं बताएं। हाँ हाँ, गुड। वो देखें, वो कह रहे हैं सारे बता रहे हैं, चैट जीपीटी से आपने पूछ लेना है। अब यूएसपीटीओ ना एक वेबसाइट है, लेकिन उसकी बच्चों को समझ नहीं आती। आप सिंपल जो है वो चैट जीपीटी से पूछ लो ये कॉपीराइट है या नहीं, वो बता देगा यस ये कॉपीराइट है या नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जज़ाक। चले जी, आगे है जी हमारे साथ अलीशा तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी, बेटा पूछिए। सर पहले तो थैंक यू सो मच इस जी अपॉर्चुनिटी के लिए। मैंने कल ही मुझे पता चला इस क्लास का, और जी मैंने काफी मुश्किल से इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के कम्युनिटी ज्वाइन की, एंड देन फाइनली आई गॉट द चांस जी, फॉर ठीक दिस है क्लास। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हम्म सर हम जब डिजिटल, क्योंकि मेरी नीश अगर डिजिटल है तो हम्म उसके अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं कि जैसे प्लानर फॉर वीकली प्लानर या एडीएचडी प्लानर। हम्म लेकिन सर अगर हम उसको चेक करें तो उसका कंपटीशन रेड साइड पे होता है, लेकिन उसका हम्म वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। जैसे आज हम्म आपने बताया कि अगर उसका थोड़ा ग्रीन साइड पे हो तो वो हम्म उस तरह की नीश आ जाती है जिसमें ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। हम्म डिजिटल में अक्सर वो रेड साइड पे रहता है।
अगर हम ई हंट टूल में चेक करें तो सर क्या हम उस पर काम कर सकते हैं? अगर वो थोड़ा सा रेड में, लेकिन आप उसके कंपटीशन बिल्कुल, अगर एज अ बिगिनर, तो क्या हम उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं आप कर डिजिटल सकते में? हैं, लेकिन आपको वहां पे ना एड्स चलानी पड़ेंगी। सही है। सर बट जैसे आपने ये ब्लूई वाला बताया था, तो अगर हम ब्लूई के हम्म साथ स्टार्टिंग में दो तीन अपनी लिस्टिंग कर दें, और हम्म जैसे उस पे सेल्स आ जाए, उसके बाद आपका अकाउंट थोड़ा सा रिकग्नाइज हो जाए, तो उसके बाद आप उसको अगर डिलीट कर दें, तो हम्म। ये भी फोर्जिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें क्या? अगर हम नहीं ऐसा कर सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लूई के ऊपर तो आपने वैसे भी काम नहीं करना। ठीक है। हाँ ठीक जी है, सर। पिंटरेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट के थ्रू ट्रैफिक, वो ना लंबा चौड़ा चक्कर है, मैं आपको स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ। आप स्टार्टिंग के अंदर जो लो कंपटीशन है ना उसके ऊपर काम करें, जो रेड है उसके ऊपर आप काम कर सकती हैं, लेकिन आप जो है वो ऐड चलाएंगे। अब आप एक बात बताइए बेटा, एक है जहाँ पे 10,000 सर्च है, एक है ज़ीरो सर्च। ठीक है। जी सर। अब ज़ीरो सर्च के ऊपर लो कंपटीशन है, जी सर। मतलब ज़ीरो सर्च जो है ना वो है लो कंपटीशन, लेकिन जो जी सर। 10,000 वाली सर्च है ना उसके ऊपर कंपटीशन भी 10,000 है। एग्जाम्पल, जी अब सर। लो कंपटीशन वाला मुझे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मेरे लिए वो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए सर्च। मुझे चाहिए यस। ऐसे कीवर्ड जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, और अगर वो हाई कंपटीशन में भी हैं यू कैन डू, बट आपको कीवर्ड का पता होना चाहिए कि वो एड्स चला के उसके ऊपर। अब ये देखिए, मैं इतनी लंबी डिटेल के ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं जवाब दे सकूँ। उम्मीद है मैंने दे सर, दिया जवाब। ये से आपने कुछ, थैंक यू सो मच सर। ये जो पिंटरेस्ट के साथ चेक करने में, वो आप बताएंगे कल वाली क्लास में कि पिंटरेस्ट को कैसे यूज करते हैं? हाँ बस ये मैंने गलती कर दी पिंटरेस्ट का बोल के, यही मसला है मेरा। लेकिन ओके, ये अच्छा ना सर, बस ये लहदा क्लास टॉपिक पूछते है। हैं। ठीक है ये सर, ये इंशाल्लाह। जो इतने ज्यादा लिस्टिंग हुई हुई है ब्लूई के ऊपर, फॉर इंस्टेंस ब्लूई कर लिए, यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स वो भी ट्रेडमार्क है, तो इतनी ज्यादा लिस्टिंग उसके ऊपर ऑलरेडी हुई हुई है, तो वो लोग भी तो मतलब कर रहे हैं, बट दे आर गेटिंग सेल्स आउट ऑफ इट। हाँ बेटा, वो थोड़े दिन के लिए। आपने अगर नोट ओके। किया हो ना, ई रैंक के ऊपर बिलीवी की जो लिस्टिंग है ना वो 1 महीने से पहले पहली की है, मतलब 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन के। आप नोट जी सर। करिएगा। क्यों है? जी सर। क्योंकि उसके ऊपर कंपटीशन लो है, मतलब एडसी उसकी लिस्टिंग डिलीट कर रहा है। समझ लगी? जी सर। ये हाँ, सर। इसी वजह से ठीक है। उसके ऊपर कंपटीशन आपको लो नज़र आता होता है। जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, थैंक्स। अब नेक्स्ट हम थैंक यू बच्चों को सो मच। मौका दें। थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर। आगे हैं जी हमारे साथ शेख उज़ैर साहब। जी शेख उज़ैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जब हम लिस्टिंग करते हैं और जब इमेज हम अपलोड करते हैं उस वक्त, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल टेक्स्ट का। तो हाँ हाँ ऑल हाँ। टेक्स्ट में हम क्या कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करें जिससे हमारी लिस्टिंग इंप्रूव हो? अच्छा, ऑल्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना? जी सर। ऑल्ट टेक्स्ट का बेसिक मतलब होता है आपका यूआरएल। यूआरएल से हमें इंडेक्सिंग मिलती है गूगल के अंदर भी। सही है। तो आपको जी। ऐसे कीवर्ड्स सिंपल, आप जो टाइटल है वही आप ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, एक और सवाल था कि जो हमारे टैग्स होते हैं वो हम्म मिनिमम उनकी जो लेंथ होती है वो 20 कैरेक्टर की होती है। तो हम्म हम्म, बहुत से लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं उसमें फिट नहीं आते, तो उनको हाँ हाँ कैसे हाँ। यूटिलाइज करें? आप उसको छोटा कर लें, ब्रेक करके आप टैग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मैं ना आपको बताऊंगा एक चीज़। जी जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइटल होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ था कि आप जैसे हम्म बताया कि वॉल्यूम और कंपटीशन का, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए लिमिटेड, और क्या कंपटीशन होना चाहिए? इनकी एक रेंज क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है इनका? नहीं, रेंज ही देखें, ये ना कंपटीशन जितना लो हो उतना ही अच्छा है, लेकिन एज अ अच्छा। स्टार्ट, एज अ बिगनर, चारों ग्रीन कर लो, दैट्स इनफ। ठीक ठीक है है। सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक जज़ाक। यू। आगे जी हमारे साथ है हंजला इजाज। हंजला इजाज। अब्दुल हादी आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले जज़ाकल्लाह, आपने बहुत वैल्यू शेयर की है, और मुझे ये जो आपने कीवर्ड्स बताया ना, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई हैं। गुड और गुड। बस मेरा छोटा सा आपसे सवाल ये है कि ठीक है, आपने बता दिया कॉपीराइट पे भी काम हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम्म तो जो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाएंगे, तो हम्म वो हमने कौन सी बनानी है? लाइक मैं, लेट सपोज मैं डिजाइनर हूँ, मैं एक निश में ना डिजाइन भी बना सकता हूँ, प्लान भी बना सकता हूँ, ई बुक भी बना सकता हूँ, ये भी सब निशेस आ रही हैं इसमें। इसमें भी देखें, मुझे एक निश में फिक्स रहना है?
देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब्दुल हादी भाई, नीश को ना डिफरेंट तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट वे नीश का पता क्या है? अब हम्म नीश के अंदर आप ना कैटेगरी, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक बंदा शादी का कार्ड खरीदने के लिए आया है ना, उसके जहन में शादी का कार्ड है। अगर आपने हम्म शादी के कार्ड की डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट डिज़ाइंस बना के दिए हैं ना, तो वो हम्म आपकी जो लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके आया, शायद वो ना खरीदे, लेकिन आपकी हम्म प्रोफाइल से कोई और कार्ड खरीद ले। क्यों? क्योंकि आप नीच ऑलराइट स्पेसिफिक थे। ठीक है। एक ऑलराइट शख्स आता है, वो कुंडी खरीदने आता है मछली की, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ ये, मछली की कुंडी खरीदने आता है। क्या वो हम्म खरीदने आया? मछली की कुंडी कितने की होगी वैसे? ऑलमोस्ट $1 कर लें आप। ठीक है। हम्म अब हम्म उसके बाद वो हो सकता है कि उसने देखा वहां पे मछली की कुंडी की डोरी भी है जो कि $5 की है। हम्म? ऑलराइट हो सकता है ना कि वो $5 वाली भी प्रोडक्ट खरीद ले। खरीदने वो $1 की यस है। अब हमारी $1 ने उसको किस पे कन्वर्ट किया? $5 पे। अब वहां पे उसने ऑलराइट देखा कि वहां पे मछली का दाना भी है, मे बी वो भी खरीद ले। फिर वहां पे एक ऑप्शन आती है कश्ती। कश्ती क्या है? कश्ती होगी $1,000 की, लेकिन चांस है कि वो जो लड़का है जो मछली की कुंडी खरीदने आया है $1 की, वो $1,000 की कश्ती भी खरीद सकता है, क्योंकि नीच सेम है, राइट? नीच। ऑलराइट हाँ, तो इस वजह ऑलराइट से। जजाकल्ला। ओके। ओके सर, एक और छोटा सा सवाल है बस। हाँ हाँ। अच्छा, जजाकल्ला फॉर दिस। सवाल ये है कि अब जो कस्टम प्रोडक्ट्स हैं वो हम्म यानी कस्टम में ना ये फिजिकल डिजिटल दोनों आ रही हैं, तो हम्म। उसकी डिलीवरी कैसे पॉसिबल है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? लेट सपोज एक कस्टम हम फिजिकल बना रहे हैं, वो डिलीवर कैसे करेंगे? और दूसरा, क्योंकि वो कस्टम कैसे पॉसिबल है, टाइम देता है एटसी हमें, क्या सीन यार है? अब्दुल हादी भाई, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आज ऑल का राइट टॉपिक कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड है। मैं ऑल राइट रियली सॉरी। ठीक है। ऑल ऑल जजाकल्ला, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके जी। चलें जी, आगे है जी हंजला इजाज। हंजला इजाज के बाद है मरियम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हंजला भाई। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कीवर्ड रिसर्च का तो बताया है, क्या आपको ये हम्म नहीं लगता कि आज आपने बहुत बेसिक बताया है? यानी कि जो लोग इसमें हैं, मुझे पता है इसमें बिगनर भी हैं, लेकिन हम्म काफ़ी लोग आपके यानी कि यूट्यूब को एनालाइज करके काफ़ी उन्होंने सीखा हुआ है, तो हम्म उनके लिए काफ़ी बिगनर नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम्म अगर मैं कोई कीवर्ड रिसर्च करता हूँ किसी कीवर्ड के उसके किसी स्पेसिफिक नीश में, हम्म तो उसमें अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऐसे ढूंढ लेता हूँ जो शॉप पे जो शॉप्स होती हैं वो काफ़ी ओल्ड होती हैं, मतलब 2 से 3 साल पुरानी शॉप्स होती हैं, हम्म और उनकी सेल्स होती हैं 400 500 600 तक। हम्म लेकिन जब मैं उनकी विजिट करता हूँ, शॉप विजिट करता हूँ, तो उनको करंट सेल्स भी आ रही होती हैं। हम्म लेकिन जब मैं उनके टैग्स वगैरह या ई रैंक में जाके उनको यानी कि उनको पूरा देखता हूँ, उनके एनालाइज करता हूँ, तो हम्म उनके जो टैग्स उन्होंने यूज किए होते हैं, एक तो शॉप की जो लिस्टिंग होती है वो 2 साल पुरानी होती है, 3 साल पुरानी हम्म होती है, उस पे हम्म उनके ऑर्डर तो 150 से 200 होते हैं। हम्म लेकिन जो उन्होंने टैग्स यूज किए होते हैं या कीवर्ड यूज किए होते हैं, वो बहुत उनमें कंपटीशन बहुत लो होता है, सर्चेज बहुत लो होती हैं, तो क्या उस पर काम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको आज की क्लास एडवांस लगी है या वैल्यूएबल लगी है? मैं आपको हंसला भाई अभी दिखाता हूँ। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको आज की क्लास एडवांस या वैल्यूएबल लगी? नहीं, ठीक। वैल्यूएबल है, ये नहीं कि नहीं नहीं, वैल्यूएबल वो नहीं है। मतलब कि ये चीज़ थी कि मेरा ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। तो अगर मैं एडवांस पढ़ाता ना, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी थी। सही है। तो अच्छा। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि एडवांस भी थी इसमें बातें बहुत सारी। जी सही वो है। तो है। हाँ जी ठीक वो है, तो है। लेकिन वो बेसिक एडवांस मिक्स करके समझाई है। प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगी। दूसरी बात हंसला चले। भाई, कल को इस बात का मैं डिटेल के अंदर जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया, लेकिन जी वो ये है कि एटसी पर जो बंदा काम कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं वो अच्छा कर रहा है, हम उससे अच्छा कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। तो दरअसल वो जो कीवर्ड्स है ना, वो गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। हम उसको नहीं, इंशाल्लाह कहीं ये बेहतर तो कर। नहीं होता कि ये टूल्स का इशू हो, ई रैंक वगैरह का, हो सकता है। कि उसमें टूल्स कौन सा कि सब कुछ मतलब वो, सही बताता है? आई मीन के 2 साल में काफी अपडेट तो आई होंगी इस टूल में, बिल्कुल तो बिल्कुल उसकी होता वजह है। से होता हो। जी ठीक बिल्कुल है, होता है। शुक्रिया। सही है। जी जी जी। अच्छा जी, मैं इसलिए, जी मरियम बोले। मरियम बोले बेटा। हिना बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी, बेटा बोले। सर मेरी ना ऑलरेडी एटसी पे शॉप है, 3 मंथ्स ओल्ड हो गए। हम्म। और 2 महीने बाद तकरीबन जब 20-22 लिस्टिंग हो गई थी ना, तो फिर हम्म। मुझे पहली सेल आई थी। अच्छा, और ठीक उसके है। बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स तो आनी शुरू हो गई हैं। अब 36 लिस्टिंग है। हम्म। मेरी नीश के लिए पार्ट है तो सर अब ना 2-3 लिस्टिंग पर ही सेल आ रही है। हम्म। हालांकि मैंने सारी लिस्टिंग पर काफी मेहनत की है, टाइटल हम्म। टैग्स और डिस्क्रिप्शन। हम्म। लेकिन जो सेल है वो वही 2-3 जो शुरू की सबसे पुरानी लिस्टिंग थी ना, उनके हम्म। ऊपर आ रही है। हम्म। ऐसा नहीं कि सेल या यार 7 रिव्यूज हैं बहुत अच्छे। तो अब बाकी की जो लिस्टिंग्स हैं उनको किस तरह से रैंक किया जाए। मैंने हम्म। 3 दफा ऐड भी रन किया है, एक दफा $1 से और फिर 2 दफा $2 से। तो पहली दफा तो ऐड का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, हम्म। लेकिन दूसरी दफा जितने का ऐड रन किया समझे उतने की सेल आके वो बराबर ही हो गया, कुछ खास तो उसका मिला नहीं मुझे। तो सर ये बताएं कि जो बाकी की लिस्टिंग है उनको रैंक कैसे किया जाए। और अगर हम किसी न्यू इवेंट पे काम करते हैं, आने वाले इवेंट पे, तो कितने मंथ पहले उस पर काम करना चाहिए। हम्म। देखिए, पहला तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, है ना। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है, वो है रैंकिंग से रिलेटेड। वो रैंकिंग क्लास है कल। इसका जवाब मैं नोट कर लेता हूँ, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। ठीक है ना। और जो दूसरा आप ओके सर। बात कर रहे हैं, जब भी कोई इवेंट आता है उसको 3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। और कम अज़ कम एक इवेंट के रिलेटेड 100 लिस्टिंग करें, अगर आप कुछ बनाना चाहती हैं। सही है। ओके सर। हाँ, ठीक है बेटा। माइंड नहीं करना। मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कीवर्ड से रिलेटेड आज क्वेश्चन हो। कल को मैं आपको सबसे पहले पूछूंगा सवाल। ठीक है ही ना। ओके सर। जजाकल्ला बेटा। खुश रहो। ओके जी। हसाम, आपको आओ जी। हसाम, हसाम आ जाओ, आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अ, ये पूछ रहा था, अगर हम एसवीजीज में काम कर रहे हैं हम्म। तो उसमें हमारे पास मतलब हमने लिस्टिंग चेक की है लोगों की, तो हमें उससे आइडिया आ गए। हम्म। लेकिन हम इस कैपेबल नहीं है कि हम खुद बना सकें वो सारा डिजाइन। हम्म। तो उसमें अगर हम एआई यूज करते हैं, मतलब इंस्पायर उनसे होके अपना डिजाइन बनाते हैं ओरिजिनल हम्म। एआई से ही, तो क्या डिस्क्रिप्शन में एआई का मतलब उसको बताना जरूरी होगा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिसनिंग के, या वैसे ही उसको कर सकते हैं? जी, बताना होगा उसको। बता दें आप कि ये मैंने एआई से बनाई है। ठीक है। ठीक है सर। और जो आपने कहा था कि आपने नीश सेलेक्ट करनी है, हम्म। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो नीश हम लोग मतलब सर्च करते हैं या जो हम एनालाइज करते हैं हम्म। उसमें या कंपटीशन कम है ना, तो हमें या तो वो बनानी नहीं आती या फिर हमारे पास उसका स्किल्स नहीं होते हैं। हम्म। लेकिन जिसमें हमारे इंटरेस्ट होता है या जो हम बना सकते हैं उसमें अक्सर कंपटीशन ज़्यादा होता है। हम्म। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? एड्स के बगैर वहाँ पे कुछ हो सकता है? नहीं, एड्स के बगैर फिर आप पिंटरेस्ट के ऊपर, वो ना एक अलहदा टॉपिक है। बाकी ये है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपको लगता है आप काम नहीं कर सकते, आप किसी को हायर कर ले। इसका हल और कोई नहीं है। सही है। और सर फॉर्मेट कौन सा यूज करते हैं कीवर्ड में, मतलब कोमा, स्पेस या स्लैश, और जो एक लाइन में कुछ आता है भी वो यार, कुछ भी, ये सारी बकवास है। मैटर नहीं करते हैं? हाँ, ना 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 ना। और ठीक है, इतना रेपटेशन जो, स्मार्ट है एडसी, इतना स्मार्ट है गूगल। ठीक है। वैसे कौन सा बेहतर रहता है इनमें से आपके ख्याल में? कोमा कर लो यार। स्पेस को, कोमा? हाँ कर लो, कोई मसला नहीं। जजाकल। ठीक। बस ये। जन्नत खान, जल्दी जल्दी जी प्लीज़। अस्सलाम सिरंग। वालेकुम सर। वालेकुम जी बेटा बोले। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस मच फॉर ऑल ऑफ अस। और वेलकम। दूसरी बात ये है कि मेरी ना शॉप पेज है 26 डेज, और मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी। तो और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 187 मुझे ऑर्डर्स भी आ चुके हैं, और मेरा जो पहला अच्छा। डिपॉजिट है वो भी आ चुका है। और माशाल्लाह। क्रेडिट गोज टू यू। तो गुड। मुझे ये पूछना था। क्रेडिट गोज टू यू। आपने मेहनत की, और या सारी करम है। बट अल्लाह एक्चुअली अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल। यस एग्जैक्टली, अल्लाह का बहुत करम हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप प्लीज एड्स पे भी वीडियो बनाएं, आप पायोनीर पे भी बनाएं। बहुत सारे लोगों को ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, एज दरफ मी मुझे भी बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मुझे शुरू में बहुत ज्यादा सेल्स आई हैं, बट इट्स बिन 10 डेज मेरी सेल्स 1 या 2 पे आ गई हैं। हालांकि चले मैं मेहरबानी आपकी जी। जो वीडियोस मैं हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सब कर जन्नत, रही हूँ। जन्नत में है ना जी। आपको। देखिए, मैं ना बेटा कीवर्ड के रिलेटेड ना क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि टाइम बड़ा कम है। आई रियली अप्रिशिएट आपको सेल्स आई हैं। मैं एटसी पर भी बना दूंगा। कीवर्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कोई?
हाँ, कीवर्ड से रिलेटेड भी है जल्दी कि पूछ जैसे ले, हम देखें जल्दी पूछ कीवर्ड्स ले। देखते हैं ना, मोस्टली ई रैंक में जो हम कीवर्ड्स देखते हैं वो हम्म मोस्टली उनका एक पार्ट रेड होता ही होता है। हम्म और अगर हम वो वाले कीवर्ड्स भी यूज करते हैं ना कि जिन पे लोगों को सेल्स आ रही हैं पर हमें फिर भी नहीं आ रही होती, व्हाट कैन बी द रीजन? ये कल बताऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको, ओके, श्योर। इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें जी, आगे हैं जी हमारे पास हाफिज मोहम्मद काशिफ साहब। अस्सलाम हाफिज वालेकुम। मोहम्मद काशिफ साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था, अभी पीछे किसी ने बात की अगर हम डिजाइनिंग खुद नहीं कर सकते, हम्म एआई के थ्रू बनवाते हैं तो हम मेंशन कर देते हैं। हम्म तो लाइक अगर हम इसको आउटसोर्स करते हैं, मतलब एसईओ तो हमने आपसे सीख लिया, हमने टाइटल टैग्स ईटीसी ईच एंड एवरीथिंग हमने हम्म फाइंड कर लिया कीवर्ड। लेकिन अगर हम आउटसोर्स करते हैं कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और इतनी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जहरी बात है एक निश को भी अगर हम पकड़ते हैं, जैसे हमने एक लिस्टिंग आपने दिखाई वो 2400 के करीब था, हम्म कि जस्ट उन्होंने डिजाइनिंग के हवाले से ही की हुई थी। हम्म। तो वो अगर हम मतलब आउटसोर्स करते हैं तो उसमें कोई कॉपीराइट का इशू होता है? अगर हम किसी से बनवाते हैं तो वही सेम वो अपनी शॉप पे भी लगा रहा हो, यूज कर हाँ, रहा हो, और हमें भी बिल्कुल सेम वही बिल्कुल, प्रोडक्ट। ये इशू का है, इशू है। इसका सर कोई सोल्यूशन? क्योंकि हम अगर उसमें क्या कहते हैं डिजाइनिंग के अंदर तो इतनी जल्दी उसमें नहीं कर सकते, मतलब एक्सपर्टीज अगर वो करें तो एज कम्पेयर टू अगर हम एसईओ की बात करें। देखें, इसका और कोई हल नहीं है। सही है, इसका हल है उसਨੂੰ कसम पा दो कि मेरा डिजाइन तो नहीं लाना। ओके, और अच्छा कोई हल चलिए। नहीं बेटा। अच्छा चलिए चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यार, कोशिश करो कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करो, कीवर्ड क्लियर करो, कीवर्ड क्लियर करो अपने कीवर्ड से रिलेटेड। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अदर लैंग्वेज कीवर्ड पे काम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको लगता है उसका सर्च है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जी। अभी मैंने वैसे लाइक। बोला है कि मोमबत्ती, मोमबत्ती मैंने लिखा है। अगर जी कोई शख्स मोमबत्ती, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम क्यों आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है, इसको लोग सर्च कर रहे हैं, राइट? अगर वो आ जी। रहा है, यस यू कैन डू वर्क ऑन इट। यस, ठीक है। बाकी सर एक छोटे से एक और क्वेश्चन है। हम्म मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो मैं चाहता हूँ मैं पर्सनली आपसे बात करूँ, मैसेंजर पे मैंने मैसेज किए थे। हम्म और एक मैंने क्रोशे के रिलेटेड बात करनी, चूंकि मैं पिछले दिनों से ना आपसे इंस्पायर होके हम्म क्रोशे पे काफी रिसर्च कर रहा हूँ, और मेरे पास ठीक ठाक डाटा भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। हम्म। तो इफ यू हैव ओनली 2 मिनट्स, नॉट अ फाइव, यार ओनली 2 मिनट्स। देखिए अहमद भाई, मसला प्लीज। कोई नहीं है। जब हमारी कोई रिकॉर्डिंग देखेगा ना, हो सकता है वो आपको भी कुछ कहे और मुझे भी कुछ कहे कि यार ये कीवर्ड के अंदर क्रोशे कहाँ से आ गया। सही है। जी बिल्कुल। क्लीन बिल्कुल। क्लीन हम करेंगे ना रिकॉर्डिंग, आप भी इस जी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। जितनी जी छोटी रिकॉर्डिंग बिल्कुल। होगी उतना ही आपका जी जी। फ़ायदा है। और कोई मसला थैंक नहीं यू। है, मुझे कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं आपका, थैंक यू सो मच। ऐसा करते हैं जी, इसी ग्रुप का क्वेश्चन आंसर रखते हैं और जनरल क्वेश्चन करेंगे अगले वीक। सही है, ठीक है जिसके सर। अंदर आप जनरल क्वेश्चन कर लेंगे। चलो, इतना मैं कर ठीक। सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। ठीक। अब कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करना है जी, हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह हमने अभी बात की है कि नीच डाउन करना होता है, जितना नीच डाउन करेंगे उतना हमें बेहतर रैंकिंग मिलेगी। हम्म तो फॉर इंस्टेंस मैं डिजिटल प्लेनेट सेल करना चाह रहा हूँ। हम्म अब समटाइम्स ये होता है ई रैंक यूज़ करते हुए आप कीवर्ड सर्च करते हैं, तो कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूम भी अच्छा है, कंपटीशन भी अच्छा है। हम्म तो अगर मैं रेपिटेशन करूंगा हम्म उनकी अपने प्रोडक्ट्स में, तो हम्म। एडसी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आती? देखिए, इसको कहा जाता है कीवर्ड स्टफिंग भी कहा जाता है इसको। और कल को ना आपको वैसे इसकी प्रैक्टिकल करके मैं बता दूंगा। लेकिन यह है कि एक जुमले को बार बार इस्तेमाल करना स्पैमिंग होता है। सही है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जज़ाक। एबटाबाद, बोलो जी। आयशा, बोलो बेटा आयशा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम जी बेटा, बोले जी। जी बेटा बोले। जी सर। सर मेरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक कीवर्ड फाइंड किया है, लो कॉम्पिटिशन है उस पे, तो हम उसके ऊपर कितनी, एक लिस्टिंग अगर हमने करनी है तो उस पे कितनी वेरिएशंस करें हम एट हाँ लीस्ट? बेटा, जितनी आप कर सकते हैं कर सकते हैं आप।
हज़ारों में करनी करिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, जितनी वेरिएशंस अच्छा आप ठीक चाहती हैं आप कर ठीक है सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी। सर दूसरा ये पूछना था मुझे कि अगर हम अगर पर वीक एक लिस्टिंग कर लें तो काफी होगा, या हमें पर डे, कुछ लोग पर डे 2 से 3 भी वीक कहते हैं कुछ लोग इससे। कम से कम एक लिस्टिंग जी। एक एक दिन में स्टार्टिंग के अंदर। सही है। अच्छा ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अ, आगे हैं जी आयशा अरीबजादा। अरीस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कीवर्ड्स में हम रिसर्च करते हैं और अगर उसके चारों ग्रीन हमें दिख रहे हैं लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम फिर भी हमें डाउन दिख रहा है, हम्म या अगर हम किसी कॉम्पिटिटर की शॉप उसको ओपन करते हैं, हम्म लाइक उसने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, सम हम्म टाइम ये होता है कि उसकी सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं लेकिन उसके जो उसने जो कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं वो उसमें कोई काफ़ी रेड दिख रहे होते हैं, या उसकी जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी हाई दिख रहा होता है, तो वो कैसे हमें थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। हम्म। ये कल को है ना आयशा, आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। सही है। अब जी। ओ- अब ये देखें कि आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, कल को ही समझाऊंगा, कल को प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा इस बात का। सही है। जज़ाक। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी आयशा दानिश बेटा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आगे हैं जी दानिश अ, अजीज। अच्छा सर, माशाल्लाह समझ तो कीवर्ड का सारा आ गया है। एक्चुअली मैं पहले ऑलरेडी ई कॉमर्स की फील्ड से अटैच्ड हूँ, अमेजोन जी जी। वगैरह पे काफ़ी काम किया है, तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च का तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया हम्म मुझे। अ, ये बता दें कि एक तो ई हंट हम हम्म। कैसे बाय करेंगे, कहाँ से, क्योंकि मुझे ई एटसी रैंक। का बिल्कुल आइडिया अच्छा, ई नहीं। रैंक सॉरी, आप ई डायरेक्टली रैंक। परचेज कर ले, 3,000 का मिल जाता है। वैसे डिफरेंट टूल्स वाले हैं, वो 1,000 रुपये का दे देते हैं शेयरिंग पे, 500 का भी देते हैं शेयरिंग पे, डिपेंड्स करता है कितनी सर्च मिल रही है आपको। सही है? कोई आपके पास ऑथेंटिक कोई टूल प्रोवाइडर अगर कोई आप प्रेफर कर दें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, किसी की मेरे पास सर्विसेज ना अच्छी होती हैं, जो किसी की नहीं। है ना वो फिर कहीं ना कहीं बच्चे तंग करते हैं, मतलब बच्चों को वो तंग करते हैं। सही है, वो मसले जब उनको अच्छा आते हैं वो फिर मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं कहता हूँ सारे अथेंटिक है। अब मैं अच्छा इसके ठीक है। ऊपर और नहीं कह दूसरी सकता चीज, कुछ। ये जजाक। जो कॉपीराइट की आपने बात की थी कि हम चैट जीपीटी से फाइंड करें कि कॉपीराइट, क्या वो जो लिस्टिंग है वो कॉपीराइटेड है या नहीं है, वो कीवर्ड। तो इसके अलावा भी आपने एक वर्ड बताया था, USPTO। हम्म। व्हाट इज दैट? ये एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर कॉपीराइट्स चेक किए जाते हैं, लेकिन बेटर है इग्नोर कर दें आप, आपको समझ नहीं आएगी स्टार्टिंग में। आप चैट जीपीटी से पूछिए। सही है। ओके ओके, जजाक। जज़ाकल्लाह। जी हमारे पास है आगे दानियाल अजीज। जी दानियाल अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, बोले बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कीवर्ड का वॉल्यूम होता है, सर्च वॉल्यूम, वो मिनिमम कितना होना चाहिए तो गुड टू गो होगा? 200 भी हो कर लें स्टार्ट। सही है। ठीक है, थैंक यू। अब्दुल रज़ाक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें, शाबाश, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब्दुल रज़ाक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जी बोले जी। जी सर, मेरा ना क्वेश्चन यही है कॉपीराइट के मतलब ही हम्म कि असल में मुझे कॉपीराइट आ चुका है, तो मैं इसलिए अभी चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए कि कॉपीराइट से बाद में होता क्या है। हम्म सर मुझे कॉपीराइट आने से पहले अच्छी सेल आ रही थी, मतलब जबरदस्त। जब कॉपीराइट आया वो सॉफ्ट कॉपीराइट था, उससे अकाउंट तो सस्पेंड नहीं हुआ, ठीक है, अकाउंट बच गया, लेकिन अकाउंट की रीच बिल्कुल डेड हो गई। लिस्टिंग भी उड़ गई, राइट। लिस्टिंग, वो वाली लिस्टिंग एक स्पेसिफिक उड़ गई जिसके ऊपर हम्म कॉपीराइट है। हम्म ठीक है सर, उसके बाद वो अकाउंट की रीच खत्म हो गई। कुछ अर्से बाद उसको रिवाइव किया, उसके ऊपर सारा डाटा चेंज किया उसका, तो रिवाइव हो गया, लेकिन जो पुरानी लिस्टिंग है उनके ऊपर तो ऑर्डर आ रहे हैं। हम्म ठीक है, जो नई लिस्टिंग करता है उनके ऊपर इंप्रेशन भी नहीं आता। हम्म। सर इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है? मतलब जो अब नई लिस्टिंग हो तो उसको बंदा, उसे कोई फायदा तो हो ना, लिस्टिंग किए जा रहा हूँ कोई फायदा नहीं आ रहा। अच्छा देखें, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, ये वैसे कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये आता है मसला। जब भी आप जी स्टार्ट करें ना तो पिंटरेस्ट के ऊपर उसको लाजमी शेयर करें। पिंटरेस्ट से हमें ये नहीं चाहिए कि सेल्स आए, हमें ये जी आए जी कि
लोग आके उसको फेवरेट करें, क्लिक्स करें, उससे CTR इंक्रीज होता है, रैंकिंग बढ़ती है। ओके। सही है। अब ये आप समझदार हैं, आपको मैंने इशारा दे दिया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी सही सर, है। तो समझ। आपको सिर्फ ट्रैफिक लानी है अपनी लिस्टिंग के ऊपर। ऑर्डर ना आए, नो प्रॉब्लम, वो किसी तरीके से भी आप लेके आ सकते हैं। जी ठीक हो गया सर। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू। थैंक चलें यू। जी, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी था, भाई ने आपके साथ शेयर भी कर दिया। चलें जी, अफाक अहमद साहब, अब्दुलरहमान, हबीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अफाक साहब। सिर्फ जी मेरा 7 मिनट और है जी। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कीवर्ड जो है वो ऐसा होता है कि हम टाइटल में जब यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कंपटीशन जो है वो हाई होता है, हम्म लेकिन वो जरूरी भी होता है कि हम वो टाइटल में यूज करें। लाइक जैसे कैनवा टेम्पलेट है, अब हम कैनवा टेम्पलेट सेल कर रहे हैं, हम्म अब उस कीवर्ड का जो है और कंपटीशन वो हाई है, लेकिन वो हमें यूज भी करना है टाइटल में, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी है, तो वो उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड क्या करना है? वो ये चीज़ है कि इसका प्रैक्टिकल ना करके बताऊं कि बता ठीक है, दूंगा। जैसे जैसे आपको सही लगे। अच्छा, मैं वैसे बता देता हूँ। उसको हम्म। हम इस्तेमाल करेंगे। करेंगे कैसे, वो कल हम पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अच्छा बस एक क्वेश्चन ये है कि मैंने एक लिस्टिंग की थी, तो उस पे सीन ये है कि मैंने कीवर्ड्स, अच्छा एक कीवर्ड था जिसके ऊपर कंपटीशन भी कम था और सर्चेस भी ज्यादा थे, उसके ऊपर मैंने लिस्टिंग कर दी, उसके ऊपर व्यूज भी आ रहे थे, विजिट भी आ रहे थे, हम्म लेकिन सेल नहीं थी आ रही। मैंने उसकी फिर इमेजेस चेंज करके देख ली कि इमेजेस में शायद मसला हो। जब मैंने इमेजेस चेंज किए तो उसमें दोबारा व्यूज आने बंद हो गए। फिर मैंने वापस पुरानी वाली इमेज लगा दी तो दोबारा व्यूज आना शुरू हो गए। तो क्या ये हम्म कीवर्ड में मसला है या इमेजेस में मसला है, या कोई ऐसा कीवर्ड का मसला तो नहीं है ये? ये कल मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह फाक भाई। ठीक हो गया सर, ठीक है, टेंशन ही कोई नहीं मसला ली। नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। वो मेरी ना आदत है कि मैं क्वेश्चन का आंसर उसको करता हूँ जो टॉपिक के ऊपर रह के ही बात करता है। तो मैं पिछली दफ़ा जो है वो ऐसे ही कर रहा था, मैंने कहा कल को बताऊंगा। तो एक बच्चा कहता, सर हमारे भी एक सर थे, उनसे पूछते थे, वो कहते कि मैं बाद में बताऊंगा। कहते बाद में उन्होंने कभी भी नहीं बताया। बट मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह। हबीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा जो है ना वो थोड़ा सा एक इशू था। क्वेश्चन जो है ना वो टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। आप मेरे लेकिन स्टूडेंट तो वो नहीं ये हो? है कि नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ आपका। मैंने आपका जो है ना सर तनवीर नाडला और इनसे जो है थोड़ा सा सुना था। ठीक ठीक, हुक्म करें जी। तो इस वजह से हुक्म करें। वो ये कि मुझे जो है ना थोड़ा सा एटसी के बारे में पता ही था। हम्म अभी एटसी जब आया था तो हम लोग ने रिसर्च की, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, लेकिन उस तरह से मुझे आपने क्लास क्लास दी, ये नहीं बोलूंगा कि जो है ना आपने वैल्यूएबल क्लास दी, ऐसी बात नहीं है। आप फिर बोलेंगे कि वैल्यूएबल क्लास नहीं दी। हम्म वैल्यूएबल क्लास थी, लेकिन जो है ना वो ये वाली कुछ बातें थी जो हम लोगों को पता थी, लेकिन कुछ बातें थी जो ट्रेडमार्क वाली जो थी ना, हम्म वो वाकई में हम लोगों को भी समझ आई। हम्म इशू ये हुआ है थोड़ा सा जकरिया भाई मेरे साथ वो ये हुआ है कि मेरी जो है ना वो डिजाइनिंग है, और मैं डेवलपर हूँ, मैं खुद को बता देता हूँ आपको। तो मैं जो है ना इसकी सर्विसेज दे रहा हम्म हूँ। ठीक है। मेरे साथ इशू ये हुआ है कि मैं जिस मेंटोर की जो मैंने ली हुई थी कि अपना मेंटोरशिप, उसने मुझे जो है ना तकरीबन उन्होंने मुझे जो है ना वो एड्स चलवाए, और 1 महीने में हम लोगों ने 9 लिस्टिंग करी है, और 9 लिस्टिंग के अंदर हमने 33 जो है ना वो एड स्पेंड लगा दिए। अब एडसी ने मेरे को तकरीबन 11,000 बन रहे हैं ना तकरीबन, अब वो कह रहा है मुझे दो 6 मार्च तक, वरना मैं अकाउंट को सस्पेंड कर दूंगा। ये सारी चीजें, मॉकअप भी हमारे सही है, डिस्क्रिप्शन भी हमारी सही है, टैग्स भी हमारे सही हैं। अब ये है कि और जहाँ तक बातें हैं कुछ इस तरह से, जैसे आपने कीवर्ड के रिलेटेड बताया, तो ये वाली बातें डीप डाउन और नैरो डाउन ब्लॉगिंग से ही मेरा तो जो है ना वो बैकग्राउंड है, इस वजह से मुझे कुछ थोड़ी बातें पता है। तो इस वजह से मैंने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर ली हैं। हम्म। तो कुछ थोड़ा अगर आप इसमें थोड़ा सा बता सके तो काइंडली बता दें, बात बड़ी लंबी हो गई। यार हबीबुर रहमान भाई, देखें सिंपल ये है कि वो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बगैर फ़ायदा नहीं है। बाकी कल मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा। अब फिर बात कीवर्ड से रिलेटेड नहीं थी आपकी। ठीक है, बस इंशाल्लाह आप कल। कल बता दिएगा कल इंशाल्लाह, बस बताऊंगा ये है। इंशाल्लाह। मेरे आप दिल के करीब है, लेकिन रिप्लाई उसको ही मिलेगा जो कीवर्ड से रिलेटेड बात करेगा। जी उमर जिशान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कीवर्ड से रिलेटेड है। जी सर, कीवर्ड रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह मैं जी। आपके करीब ही हूँ, यहाँ जड़ावाला से हूँ। अच्छा अच्छा।
अच्छा क्यों कह रहे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी निश जो है वो टेम्पलेट्स हैं। हम्म तो आया मैं इसके साथ एसवीजी पीएनजी कर सकता हूँ या नहीं? अब देखिए, अब टेम्पलेट किसके हैं? अगर तो कैनवा के टेम्पलेट हैं, यस यू कैन जी। डू। लेकिन अगर जी। वेबसाइट के टेम्पलेट हैं, नहीं कर सकते। नहीं, राइट। कैनवा के हैं। हाँ, आप कर सकते हैं एसवीजी वगैरह में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये देखिए, भाई का सवाल था नीश से रिलेटेड, आप कर सकते हैं नीश से रिलेटेड पे। अहमद अली, ओ यार इतने बंदे हैं, मैंने 11:30 बजे जी चले जाना है। अस्सलाम ओए वालेकुम होए होए सर। होए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि हमने कीवर्ड रिसर्च जो करनी है इसमें क्या हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा अच्छा क्या हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं या डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, लाइक जो कि अच्छे भी हों और इजीली रैंकेबल भी हों, प्रॉफिटेबल भी हों। देखिए, ये मैं नहीं बता सकता, ये बता सकता है आपको ई रैंक। ई रैंक आपको बताएगा कि ये लो कंपटीशन है, ये हाई सर्च है, यू कैन चूज दैट। अब आपको देखना है वो जो कीवर्ड मिला है वो फिजिकल का है या डिजिटल का, राइट। और और इसमें अगर हम लाइक फिजिकल मिला तो फिर हम उसमें ही फिजिकल जाएंगे, हम फिजिकल शॉप पे डेफिनेटली। अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अहमद भाई, जी नीश का मतलब प्रोडक्ट नहीं होता कि वो डिजिटल है या फिजिकल है। अब आपके पास नीश का मतलब है सेम कैटेगरी के बंदे, सही है, जी जी सेम इंटरेस्ट रखने वाले बंदे। एक शख्स है, आपकी लिस्टिंग है जैसे कि हैरी पॉटर एसवीजी डिजाइन जी फॉर शर्ट्स, ये आपने टारगेट किया हुआ। अब जी आपने एसवीजी भी दे रहे हो, आपकी जी लिस्टिंग के अंदर $1 है, उसके अंदर दे रहे हो आप डिजिटल डाउनलोड, दे दी आपने। उसके बाद जी आपकी उसी लिस्टिंग के अंदर आप फिजिकल टी शर्ट्स भी प्रिंट करके भेज रहे हो, यस यू कैन डू दैट। ठीक है, ओके मतलब सर, लाइक अंदर है कि डिफरेंट में आप, नहीं जा सकते। हाँ, नीश सेम रहनी चाहिए। प्रोडक्ट डिजिटल हो फिजिकल हो, उसका मसला नहीं। एग्जाम्पल और फिर सर मैं बता दूं आपको। जैसे एक है ई बुक और एक जी है बुक। आप ई बुक जी भी बेच सकते हैं, बुक भी बेच सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट तो पीछे उनका सेम ही होता है ना। ई बुक जैसे यार, इसलिए बता रहा हूँ समझ आ जाए बच्चों को ना। जैसे नोट्स है, सही है। जी अब नोट्स आप पीडीएफ भी पसंद करते हैं, फिजिकल भी पसंद करते हैं, लेकिन है क्या वो नोट्स। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है अमर भाई। सर एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि ना मैं कुछ शॉप्स को एनालाइज कर रहा था ना इट्सी पर। तो हाँ। उन्होंने ना शॉप के अंदर ना लाइक जैसे कैटेगरीज नहीं बनती, हम्म उन्होंने उस तरह करके ना डिफरेंट लाइक निशेस में भी ना करके कैटेगरीज बनाई थी और उसकी सेल्स भी थी। हाँ। लाइक आई गेस 4.5 के सेल्स थी विद इन 6 मंथ्स आई गेस। हम्म हम्म तो 1300 उसकी लिस्टिंग थी। तो क्या उस चीज को भी हम कर सकते हैं या नहीं? लाइक उसने शॉप के अंदर कैटेगरीज बनाई थी, ये वेडिंग के लिए है, ये उसके लिए है, इस तरह इस टाइप के। आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें यार, ओके, अल्लाह हाफिज़, आई नीड टू गो।